कहाँ है? तो बोले माँ भगवती जो चेतना इसके अंदर है वो इसका क्या है? पावर हाउस है। और जब वो पावर हाउस यदि उससे अगर बिजली गई तो बल्ब किस काम के? फिर अगर मेन गजबिटी लाइट काटेली या डिस्क काटेली तो इन बल्बों को क्या क्या फायदा है? जैसे जनरेटर है नीचे, जनरेटर यदि बंद कर दिया जाए और बोले बल्ब को कि जलो, तो अपनी शक्ति है इसके पास कि ये जल पाए? नहीं है। तो इसी प्रकार से जो हमारा ये शरीर है, हम हाथ हिला रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, को जो भी क्रिया शक्ति हम कर रहे हैं, ये महाकाली भगवती हमारे शरीर में जब प्रकट होती है तो ये क्रिया शक्ति बन करके हमारे शरीर को संचार इसका करती है और इसको चेतना प्रदान करती है। तो इसलिए कहा कि सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्यम अर्थात आदि, जो सबकी आदि है, न उससे पहले कोई था न उसके बाद कोई होगा। अहम सर्वम खल्विदम नान्यदस्ति सनातनम। और यही क्या कहते हैं कि भगवान भागवत में भी कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत सत्परम। मैं क्या था? पूर्व में भी मैं ही था, अभी भी मैं हूं, और जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। तो इसीलिए माँ भगवती भी जब समस्त सृष्टि की ये सृष्टि माँ भगवती में विलय हो जाती है तब भी कौन रहती है? तो माँ भगवती। और माँ के जो भक्त होते हैं वह भगवती को किन रूपों में देखते हैं? एक होती है व्यष्टि आराधना और एक होती है समष्टि आराधना। तो इन आराधनाओं को आप समझिए कि व्यष्टि आराधना होती है कि एक जगह गए, मूर्ति की पूजा करी, बस उसी को पूजते रहे। और समष्टि आराधना में कहा कि जिस मूर्ति के आपने दर्शन किए, माना आपने यहाँ पर माँ जगदम्बा के दर्शन किए या बद्रीनाथ आप गए, सुरकंडा गए, कहीं गए, वहां आपने क्या किया? माँ भगवती के दर्शन किए। और जब आप वहां से आए और आपने जिधर आप देखे उधर आपको वह भगवती नजर आएगी। फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वो भुवनेश्वरी है, वो राजराजेश्वरी, वो चंद्रवदनी अलग है, वो सुरकंडा अलग है। और सनातन क्या कहता है कि समष्टि आराधना करनी चाहिए, अर्थात सब जीवों में जो दर्शन करे मेरा वही भक्त है मेरा। ऐसी माँ भगवती जगदम्बा का स्वरूप बताया और कहा कि आप सबकी आदि है, इस संसार जगत की आप आदि है, जननी है, जो विद्या शक्ति के द्वारा हमारी बुद्धि शक्ति को धारण करने वाली है। तामाध्यां विद्यां च देमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। तो माँ भगवती हमारी हम सब की बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करे। अरे माँ, मेरी बुद्धि में या मुझ में, हम में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपकी कथा को कह पाए? हमारे में सामर्थ्य नहीं है इतना कि हम माँ भगवती के चरित्र का गान कर पाए। तो इसीलिए आप आइए और आप स्वयं आकर के मेरे इस बुद्धि में, मेरे इस हृदय में विराजमान होकर के मुझे शक्ति प्रदान करे, मुझे चेतना प्रदान करे, जिससे मैं आपकी कथा को कह पाने में समर्थ हो सकूं। बोलिए दुर्गे मैया की जय जय, राजराजेश्वरी माता की जय। और कहा सूत जीव सूत सूत महाभागा, धन्योषि पुरुषर्षभा। यद देता स्वया सम्यक् पुराणा संहिता शुभा।
सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हे सूत जी, आप क्या हैं? धन्यो श्री पुरुषर सवा, आप बहुत धन्य हैं, आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने सम्यक प्रकार से समस्त पुराणों का अध्ययन किया। और अध्ययन किससे किया? बोले भगवान व्यास जी से, वेद व्यास जी से आपने समस्त ग्रंथों का अध्ययन किया। अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघा। 5 लक्षणों से युक्त आपने इस दिव्य पुराण का जो श्रवण पठन इत्यादि अपने पूज्य गुरुजी भगवान वेद व्यास जी से किया, तो आप हमें बताइए। और आगे कहा, अब देखिए ये ध्यान देने योग्य बात क्या है। कहा दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जिता कथयाद्या महाभागा पुराणं ब्रह्म संहितम्। और आगे कहा कि दीर्घायुर्भव सर्वज्ञा तापत्रय विवर्जिता। देखिए श्रोता आशीर्वाद दे रहा है किसे? व्यास जी को आशीर्वाद दे रहे श्रोता। ये नहीं कि खाली आशीर्वाद व्यास जी देना, श्रोता भी क्या होना? आशीर्वाद देना। कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? कहा कि दीर्घायुर्भव सर्वज्ञा। हे सूत जी, आप क्या हो? दीर्घायु हो। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप क्या हो? दीर्घायु हो। तापत्रय विवर्जिता। तीनों प्रकार के ताप आपको छू न पाए। कौन कौन से? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के ताप जब आते हैं वात पित्त कफ के रूप में, हमें क्या होता है? रोग लग जाते हैं, बुखार आ गया। तो इसलिए कहा कि हे सूत जी, आप दीर्घ जीवी हो। हम ऐसी प्रार्थना मां से करते हैं कि आप दीर्घ जीवी हो और आपको कोई भी रोग कष्ट इत्यादि न हो। ऐसा क्यों कहा? अब अगर व्यास जी बीमार हो जाला तो तब कथा कहन सुनो है। पता लगी व्यास जी आप मुंडारा बन बैठे तो और मुंडारो दूर करने तो इसलिए कहा कि आप दीर्घ जीवी हो, आपको कोई भी ताप छू न सके। तो जो अफुई बुंडारा मोला बैठा तो वो और बुंडारू ठीक करने तो इसलिए कहा कि आप दीर्घ जीवी हो और दीर्घायु हो, आपको कोई भी रोग कष्ट छू न सके। और बुद्धिमानों का समय इसलिए कहा ये न के नाप्युपायेना कालातिवाहनं स्मृतम् व्यसनेरिह मूर्खाणां बुधानां शास्त्र चिंतने। और इसीलिए किसी भी प्रकार से जिसका समय जाता है, समय तो किसी न किसी रूप में हमारा निकलता ही रहता है। चाहे हम कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करें, तब भी समय चलता रहेगा। कथा सुने फिर भी भजन, समय चलता रहेगा। और यदि हिंसा इत्यादि कोई बुरे कर्म करें तो भी समय चलता रहेगा। जो तमोगुणी लोग हैं उनका भी समय कट रहा है। किस चीज में? व्यसनेरिव मूर्खाणा, व्यसनों में उनका समय कट रहा है। एक व्यसन छुट्टी तब नहीं कुसूर। और जो विद्वान होते हैं उनका समय किस में कटता है? तो बोले शास्त्र चिंतन में उनका समय कटता है। और आगे कहा कि
कि दिक्सुदां पिबतां सूता मुक्तिर्नैव कदाचना पिबन भागवतं सद्यो नरो मुचेत संकटात्। बोले कि दिक्सुदा पिबताम सूता, अरे धिक्कार है उस अमृत को, उस सुधा कलश अमृत को जिसको पीने से भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ और वहां से क्या निकला? अमृत कलश। और उसमें क्या था? अमर अमृत। तो जब अमृत निकला तो अमृत की महिमा कैसी है? उसे जो पीता है वह अमर हो जाता है, इसीलिए देवता क्या? अमर है। परंतु यहाँ कहते हैं कि दिक्सुदा पिबताम सूता, अरे धिक्कार है उस अमृत को जिसके पीने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती। पिबन भागवतम सद्यो नरो मुचेत संकटात्। और धन्य है ये श्रीमद् भागवत जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करके उसको संकटों से, सभी प्रकार के संकटों से बचाने वाली है। तो ऐसी इस भागवत महापुराण, क्योंकि भागवत दो भागवत है, एक देवी भागवत, एक भागवत महापुराण, तो इसीलिए इनको दोनों को वैसे भागवत कहा गया है। तो इसलिए इनको थोड़ा अलग करने के लिए कहा कि देवी भागवत, क्योंकि है ये दोनों भागवत महापुराणी, दोनों मुक्ति देने वाले हैं और ये साथ में भुक्ति और मुक्ति भी देने वाली है। तो कहा कि इस देवी भागवत को हम नमन करते हैं जो भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है, और धिक्कार है उस अमृत के लिए, क्योंकि क्या करना ऐसी संपत्ति का जो हमारे किसी काम ना आए। अमर हो गए और कोई खाने वाला ही नहीं, आंखों के सामने सब चलते रहे, जाते रहे, आते रहे, तो कैसा लगेगा? इसलिए कहा कि दिक्सुदा पिबताम सूता, उस अमृत को धिक्कार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पिबत भागवतम सत्यो नरो मुचेत संकटात्। नित्य इस देवी भागवत या अन्य सदग्रंथों का, पुराणों का हमें पान करना चाहिए। और कहा मखानाम हि फलम स्वर्गः स्वर्गात् प्रच्यवनम पुनः। समस्त यज्ञ अनुष्ठान आप कोई पूजा पाठ कराएंगे कि अरे मुझे स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग जब आप जाएंगे, जब तक आपका पुण्य होगा। यज्ञों का फल क्या है? स्वर्ग। बोलते कि अरे वो तो स्वर्ग गए उनसे, तो यज्ञों का फल स्वर्ग है। और स्वर्ग जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते तो क्या होता है? पुनः वह इस मृत्यु लोक में आता है और पुनः यहाँ जन्म लेता है। और इसीलिए कहा कि मुक्ति कैसे होगी? तो कहा कि बिना ज्ञान न सर्व ज्ञान नैव मुक्ते कदाचना ब्रह्मताम कालचक्रेण नराणाम त्रिगुणात्मिके नराणाम त्रिगुणात्मिके। तो बिना ज्ञाने सर्वज्ञान नैव मुक्ति कदाचना। अरे जब तक हमें ज्ञान नहीं हो जाता, किस चीज का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। नित्र हम उनके रण लगे, अरे बेर नाती बोले दिखी मेरे उम्र वही मन नहीं, पर अपने कल्याण की वह नहीं सोचता कि मेरे तो वक्त आ गया है, अब वक्त निकला जा रहा है, तो
मुझे क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए। नारायण जपते जपते छूटे तन से प्राण। भगवान का नाम जपते जपते इस तन से प्राण निकल जाएं, यही सबसे बड़ी सिद्धि है। और यही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, इस जन्म के कर्मों का जो भी पुण्य है, उसी से जो किसी की आप देखते हैं ना, कई बच्चे होते हैं कि बाल्यकाल से खूब ध्यान रहेगा कि वो लगे रहते हैं हनुमान ज्ञान गुण सागर वक्रतुंड महा, कुछ भी लगे रहते हैं, पर उनका ध्यान बहुत रहता है कि अरे मैंने दीपक जलाना है, मम्मी यदि दीपक जला रही है, धूप जला रही है, तो मुझे भी जरूर जलानी। तो उन बच्चों के क्या है, वो पूर्व जन्म के पुण्य, और पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तभी इस जन्म में उन्हें स्मृति होती है और सोचते हैं अरे मैं इनका पुत्र तो बन गया, पुत्री तो बन गई, परंतु पिछले जन्म के जो मेरे कर्म हैं वह किस लिए हैं, कि उसकी प्राप्ति करने के लिए वो जीवन हमारा निकल गया, हमने बहुत आराधना की, परंतु ये जीवन भी कहीं हमारा निकल न जाए, इसलिए वो बाल्यकाल से ही उनकी रुचि इस चीज में होती है जो सत्य है। और नहीं तो क्या होता है कि भाई बंदो तेरे साथ न जाए, कुटुंब कबीला तेरे साथ न जाए, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो क्या होगा उस दिन? ना सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। तो जिस दिन कौन आती है? शहजादी। तो शहजादी कौन है? हम लोग उससे दूर भागते रहते हैं। कहे अगर कोई बूढ़े आदि बन, जो मतलब पहले के लोग हैं, वो कहे आप बोला नहीं बोलता, कहे वो नाती बोल देता ये दादी तो इन कब्र मन, और दादी ऊपर चिरड़े जाने बोल तू ही मली मन के लिए मन है। तो क्या होता है? ये क्या है? मोह है, मृत्यु का इतना भय है। जो बोलते हैं कभी नहीं डरा, वो कब डरता है? मृत्यु के समय में डरता है, जब देखता है यमराज साक्षात खड़ा है, भैंसे के ऊपर आता है, और उसके जो दूत रहते हैं कैसे रहते हैं? बड़े बड़े उनके नाखून, दांत इत्यादि। तो ये बोलते हैं कथाओं की बात नहीं, जो आदमी मृत्यु शैया पर होता है तो उसी को ये चीजें दिखती हैं। कई लोगों पे आप ट्राई करना, जो जिसकी मृत्यु निकट आती है तो वो बोलता है कि अरे इनको भगाओ यहाँ से, मुझे ये चीजें दिख रही हैं, ये कौन है? तो कौन है? वो होते हैं यमदूत। तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। तो उन यमदूतों को भगाने के लिए यदि व्यक्ति उस समय क्या बोलता है कि अरे बेटा मैं बचाओ है, तो बेटा तो दिखेड़ी नहीं, लेकिन वो क्या बोलता, अरे पिताजी अब दिमाग फिर गई, यूं दिमाग पागल हुई, पता नहीं क्या। परंतु उसे सत्य दिखता है और क्या हो जाती है? मति हमारी बिगड़ जाती है, परंतु वो सत्य होता है। और उसको भगाने के लिए क्या होना चाहिए? तो बोले राम नाम की गर्जना होनी चाहिए, माँ दुर्गा के नाम की गर्जना होनी चाहिए, माँ भगवती के नाम की गर्जना होनी चाहिए। और कथा ऐसा विषय है कि, और ये ज्ञान आपको कैसे मिलेगा? जब आप कथा में आओगे, घर से ये ज्ञान नहीं मिलेगा। यदि आप फोन पे सुन रहे हो तो अच्छी बात है, जो लोग सुनते हैं कथाएं इत्यादि जो भी आप सुनते तो बहुत अच्छी बात है, उनसे आपको ज्ञान ही मिलेगा। परंतु वो चीजें खाली सुननी नहीं, उन्हें जब अपने जीवन में हम उतारेंगे तो तभी हमारी मुक्ति होगी। इसीलिए कहा कि बिना ज्ञानेन मुक्तिर्ना नैव मुक्तिर कदाचना। जिस इंसान को, जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं हुआ तो उसका मुक्त होना संभव नहीं है। और इसलिए कहा, आगे वर्णन किया स्कंद अध्याय श्लोक संख्या का कि किस पुराण में कितने श्लोक हैं और किस किस पुराण की संख्या कितनी है, कितने पुराण हैं। तो बताया, देखिए सनातन धर्म की कितनी बड़ी विशेषता, कितना बड़ा महात्म्य इसका है।
अन्य कोई भी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू कोई इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। क्यों? अभी आपको पता चलेगा कि मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कोशकानि पुराणानि पृथक् कृतम्। मद्वयम भद्वयम चैवा, तो सूत जी ने बताया कि पुराण कितने हैं? बोले 18 पुराण। कौन कौन से? मद्वयम अर्थात माँ से कितने हैं? 2 पुराण। कौन कौन से? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम भा से 2 पुराण। कौन कौन? भागवत महापुराण और भविष्य पुराण। भ्रत्रयम ब्रा से 3 पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त और ब्रह्म पुराण। वा चतुष्टयम, वा अक्षर से कितने बताए? 4 पुराण। वराह पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। वा चतुष्टयम, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ला से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, इसका से स्कंद पुराण, कू से कूर्म पुराण, ना से नारद पुराण। पुराणानि पृथक्। देखिए 18 पुराण है ये, और इसका वर्णन कितने में आया? केवल 1.5 श्लोक में। मद्वयम भद्वयम चैवा भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोशकानि। इतना श्लोक आया। तो लगाइए सनातन धर्म की कितनी विशेषता है। और हम किसके पीछे लगे रहते हैं? इंग्लिश के पीछे। इंग्लिश में है इतनी सामर्थ्य, तुरंत दूसरा शब्द जोड़ना पड़ेगा। क्या? हाउ अलग है, हाउ का अर्थ अलग है, हु का अलग है, ही का अर्थ अलग है, शी डू का अलग है, डस का अर्थ अलग है। पर इसमें क्या होता है? एक शब्द के अनेक शब्द हो जाते हैं। इसीलिए ये संस्कृत भाषा जो हमारी है, ये कितनी महान है, इसका वर्णन आप और हम तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो पुराने ऋषि मुनि लोग हुए, इन्होंने किया, बड़ा अच्छा वर्णन किया। और एक ही श्लोक में पूरे 18 पुराणों का वर्णन कर दिया। और आगे समय वैसे हो चुका है, परंतु अगर 15-20 मिनट चलो ना तो आप बदे जान थोड़ा और चलेगा। छंदे आप लोग तो टाइम एक चरित्र खाली व्यास जी का, और तब उसके बाद विराम की ओर। तो यहां पर कथा आती है आगे किसकी? नारद जी व्यास जी को क्या बताते हैं? देवी की महिमा। एक बार की बात है, पूर्व समय में व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं और क्या देखते हैं? पुरा सरस्वती तीरे व्यास सत्यवती सुता आश्रमे कल्पिंको तु दृष्टा विस्मयमागता। पुरा सरस्वती तीरे, एक बार सरस्वती के पावन तट पर, कहां पर? बद्री विशाल में। आप जाते हैं ना तो वहां गए जो लोग, वहां पे क्या है? व्यास गुफा। तो पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंको तु दृष्ट्वा विस्मयमागता। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे और उन्होंने वहां क्या देखा? अब मेन देखो, जो जिन्होंने इन पुराणों की रचना करी और यहाँ लिखा कि मोह माया है सब, उसका त्याग कर दो।
वो व्यास जी स्वयं मोह माया में पड़ के सोच रहे हैं और कह रहे हैं क्या, आश्रमे कलविंको तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। आश्रम में अपने बैठे हैं सौम्यप्रास नामक आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर, और उन्होंने क्या देखा वहां पर, एक विस्मय करने वाला, जो व्यास जी को जिसने विस्मय कर दिया, विस्मित में अचंभे में डाल दिया। क्या देखा, आश्रमे कलविंको तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। उन्होंने अपने आश्रम में देखा कि कलविंग को कहते हैं गौरैया पक्षी के लिए, जो कम गर्भण के बोल दो गेंदुड़ा। आप देखते हैं यो का गोलो व किरण बण्या जग मन किरण, तो वही अपना घर बनाते ताकि मनुष्य कोई बिराल बुरा फण्या हो, हमारे बच्चों ने खाओ ना उन्हें खाओ। ये क्या करते हैं, वबरों का जो द्वार बनन वो खपड़ा गोल बनना गेंदुड़ा। तो व्यास जी ने देखा कि ये गौरैया पक्षी बैठे हैं इनके आश्रम में, और इनकी कुटिया में इनका घोंसला बनाया है, और वहां क्या देखते हैं कि इनके बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे हुए, अंडों से जब वो प्रकट हुए तो उनके लिए वो दाने की व्यवस्था करते हैं। जो बच्चों की माँ है, दोनों गौरैया पक्षी वो बच्चे के लिए दाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और उनका प्रेम देखिए, जबकि वो क्या है, पशु हैं, उनकी बुद्धि क्या है, जड़ है। वीक्ष प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोस्तदा शिशोश्चञ्चुपुटे भक्षम् क्षिपन्तो च पुनः पुनः। वीक्ष प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोस्तदा। उन्होंने देखा कि वह अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं, उन्हें दाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जल्दी बड़े होंगे और इनको किसी चीज की कमी न हो। तो क्या करते, जना बंदी खोल की पिरालू हो या कुत्ता हो, आप हो जब बोलो नहीं कि ले 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 ले, तो क्या करो, गगोसें दो जन पाखुर गगोसें ते वाली वनी टाइप को पिराला। तो उसी प्रकार वो जो पक्षी अपने बच्चों को अपने अंगों से घर्षण कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर तो है नहीं कि वो मला से कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने सर से उन पे घर्षण कर रहे हैं और उन्हें प्रेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे। अब व्यास जी ने जब ये दृश्य देखा तो व्यास जी बड़े अचंभे में पड़ गए। व्यास जी ने देखा कि अरे ये पशु पक्षी कितने धन्य हैं, ये गौरैया पक्षी कितने धन्य हैं जो इनका परिवार है। और मुझे देखो, मैंने इतने 18 पुराणों की, उप पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मेरा तो गृहस्थी नहीं है। इसके हिसाब से, भागवत के हिसाब से व्यास जी का गृहस्थ है, पर इसके हिसाब से क्योंकि ये है सारस्वत कल्प की कथा, तो इसमें व्यास जी जो है उनका अलग वर्णन थोड़ा आता है। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने पुराणों की रचना जब की तो मेरा तो न कोई पुत्र है, अरे क्या करना मैंने इतने ज्ञान का, इतने पुराणों की रचना करके जब इसके लिए कोई योग्य मिला ही नहीं। तो व्यास जी को बहुत अधिक चिंता हो गई, चिंतित रहने लगे और सोचते हैं तो व्यास जी ने देखा तो अत्यंत चिंतित हो गए। उसी समय व्यास जी के मन में बात आई, हम इतने ज्ञानी व्यास होकर भी हमारी संतान नहीं है, तो क्या करना है इसे ज्ञान का। तो ज्ञान भी तभी तो सार्थक है जब कोई उसको सीखने वाला हो। वैसी कोई बोल दे कि मैं ज्ञानी हूं, तो क्या करना उस ज्ञान का। तो व्यास जी सोच रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि पुत्र न हो तो क्या क्या सहन करना पड़ता है। तो बोले
आतुरे मृत्यु कालेपि भूमि सैया गतो नरः करोते मनसा चिंता दुखिता पुत्र वर्जिता दुखिता पुत्र वर्जिता आतुरी मृत्यु काले भी भूमि शय्या गतो नरा। अरे जब व्यक्ति अपने मृत्यु शय्या पे अंतिम शय्या पे जब पड़ा होता है और मन में ध्यान कर रहा होता है, दुखिता पुत्र वर्जिता, अरे मेरा पुत्र नहीं है, धनम में विपुलम गेहि पात्राणि विविधानि च। अरे मेरे पास विपुल धन संपदा है, इतना कि कोई खाने वाला नहीं है। पात्र मेरे पास दुनिया भर के हैं, विविध प्रकार के पात्र हैं। मन में दृढ़ निश्चय करके, और वो रोगी क्या सोचता है कि मैं तो अब अंतिम समय आ गया, लेकिन मेरा यदि कोई अगर पुत्र होता तो क्या होता कि मैं इसको, ये जो मेरा धन है इतना, ये मैं अपने पुत्र को देता और मेरा पुत्र इसका उपयोग करता। ऐसी जब व्यास जी के मन में ये विचार आ रहे हैं कि मेरा भी पुत्र नहीं है, तो क्या किया कि मन में चिंतन करते हुए कहाँ चले गए, पर्वत पर चले गए और पर्वत पे जाकर मन में ध्यान करने लगे कि मनसा चिंतयामासा कम देवं समुपास्महे विष्णु रुद्रम सुरेन्द्रम वा